अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शेख एजाज अहमद मंजूर आलम 2017 के सीनेट इलेक्शन में आप लोगों ने मुत्तहिद होकर मुझे भारी जीत दिलाई थी और इस बार भी 2022 में दोबारा सीनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बार भी इसी तरह मुत्तहिद होकर मुझे इंशाअल्लाह जीत दिलाएं। अजीज वोटर्स, आप जानते हैं कि 5 साल में आपने जो मुझे जीत दिलाई, मैंने उसका हक अदा करने की पूरी तरह से कोशिश की। जितने भी तलबा और तालिबात अलग अलग मसाइल लेकर मुझ तक आए, इनमें से एक को भी मैंने खाली हाथ जाने नहीं दिया। ये और बात है कि आप इन तलबा से जब मुलाकात करेंगे तभी आपको ये बात पता चलेगी। यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की शुरुआत हो या शोलापुर में मुसलमानों के लिए बीएससी कॉलेज मंजूर कराने की बात, ये सारे काम मेरे ही जरिए हुए हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य शाला कृति समिति, जो कि मेरे लीडर आदरणीय दत्तात्रेय सावंत सर, इनकी क़यादत में चलती है, पिछले 20 साल से उस संस्था का, संगठना का मैं सेक्रेटरी रहा हूं और असातिज़ा के मसाइल हल करने में भी काफ़ी पेश रहा हूं। लिहाजा इसी का नतीजा है कि मेरे लीडर और रहनुमा आमदार दत्तात्रेय सावंत ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अकेले मुझे चुना कि इस इलेक्शन में मुझे खड़ा करें। लिहाजा हमारी संगठना से मैं अकेला उम्मीदवार हूं, लेकिन हमारा अलायंस जो है ये वालचंद समूह के साथ में हुआ है। वालचंद समूह भी शोलापुर का एक मजबूत पैनल है, इनके वोटर्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र राज्य शाला कृति समिति के वोट्स और वालचंद समूह के वोट्स मिलाकर एक भारी ताकत के साथ हम इस मैदान में उतरे हैं। लिहाजा आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे अपनी पहली पसंद का वोट देकर मुझे और मेरे पूरे पैनल को इंशाअल्लाह कामयाब फरमाएंगे। मेरे पैनल में ओपन में कुल 3 लोग हैं और कैटेगरी में 2 लोग हैं। आप लोगों के लिए इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूं कि खुसूसी तौर पर मेरे पैनल में ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं है। लिहाजा ओबीसी के कैटेगरी में आप जिसे चाहते हैं अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। लिहाजा आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि 29 सितंबर सुबह 9 से 4 के दरमियान आप लोग संगमेश्वर कॉलेज शोलापुर आए, मुझे पहली पसंद का वोट दें और साथ ही साथ मेरे पैनल को कामयाब करें। इस तरह का कार्ड वोटिंग का, कि आपको किस तरह वोटिंग करना है, ये आपको मेरे बूथ पर दिया जाएगा और आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। इसके अलावा वहां आने के बाद आपको दूसरे पैनल्स भी अपने अपने वोट देंगे, लेकिन अज़राए करम आपसे दरख्वास्त है कि आप उन पैनल्स के कार्ड को ना लें या तो अपने ही पैनल का कार्ड लेकर उसी के मुताबिक वोटिंग करें। आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।